पड़वा को क्यों नहीं बांध सकते? अब लिखा है इदम प्रतिपद्युतायाम न कार्यम, इसमें वर्णन किया है कि पड़वा के दिन आप राखी, इसलिए दूसरे दिन पूर्णिमा को पड़वा पड़ रही है, तो पड़वा के दिन आप यदि रक्षा सूत्र बांधते हैं तो इसमें बड़ी बड़ी दिक्कतें परेशानियां लिखी गई हैं, वर्णन किया। देश प्रजा राजा पशु पंक्षी इनके प्राण संकट में होते हैं, इसलिए कभी भी रक्षा सूत्र रक्षाबंधन उस दिन न मनाएं जहां पूर्णिमा में पड़वा चल करके आ रही है, प्रतिपदा चल के आ रही है, तो उससे हमें सावधान किया गया है। फिर कुछ बातें कही गई हैं, ये किसी भी प्रकार का दोष न रहे। अब हम तो ज्योतिष, अब पंडित लोग ज्योतिष जानते हैं, तो सब लोग थोड़ी जानते हैं ज्योतिष। अब जानकारी नहीं है कब क्या नक्षत्र है, कब क्या मुहूर्त है, तो उसके लिए इस ग्रंथ में बड़ी अच्छी बात कही गई है। जब आप ये पूजन करते हैं तो वर्णन किया गया कि घर को लीपिए, चौक पूरिए, उस पर घट की स्थापना करें, चौकी बिछाएं और बढ़िया से समय में सुमुहूर्त में बैठें। वर्णन किया कि सबसे पहले आप जो रक्षा सूत्र हैं राखी, फिर अशुभता समाप्त हो जाएगी। ये बात मैं आपके बीच में कहने को बैठा हूँ। सबसे पहले आप अपने किसी पुरोहित के हाथ में, ब्राह्मण देवता के हाथ में, अपने भगवान के हाथ में सबसे पहले राखी बांधिए, उसकी जो अशुभता होगी वो समाप्त हो जाएगी। ये वर्णन किया गया है और ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है इसमें कि यह आप बिल्कुल आप करें। श्लोक बोल रहा हूँ। उपलिप्ते आंगन लीपिए गृह मध्य तद चतुष्के, और वो क्या बोलेंगे उसको, घर लीप कर चौक पूरे जाते हैं, चौक पूरिए और कुंभ घड़ा स्थापित कीजिए, चौकी लगाइए, पीठे तत्रोपसाद आमत्तई सुमुहूर्ते, सुमुहूर्त में तदनु पुरोधा, पुरोधा कहते हैं पुरोहित, पुरोहित के हाथ में, ब्राह्मण के हाथ में, गुरुदेव के हाथ में, नृपते राजा के हाथ में, अपने भगवान के हाथ में सबसे पहले रक्षा सूत्र बांधिए। रक्षाम बग्रीत मंत्रेण, यदि मंत्र आता है तो मंत्र बोलिए। इसमें तो मंत्र भी लिखा है, जो रक्षा सूत्र बांधते समय, राखी बांधते समय लिखा है कि जब कोई ब्राह्मण अपने हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाए, जजमान के द्वारा राखी रक्षा सूत्र बंधवाए, तो इस ग्रंथ में लिखा है कि वो अपने मुख से ये मंत्र जरूर बोले। लिखा है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामपि बदनामी रक्षे माचल माचला। भगवान को प्रार्थना की जाती है, भगवान जैसे आपने बलि को बांध के अपना बना लिया, आप हमें भी बांध कर अपना बना लीजिए। जैसे आपने बलि राजा की रक्षा करी है, हे प्रभु वैसे ही आप हमारी रक्षा कीजिए। इसका ये अर्थ है, रक्षा का ये मंत्र है। दानवों के राजा महाबली बलि राजा को आपने बांधा और भगवान आप उसके दरवाजे पर खड़े रहे, कृपा कर दीजिए ना, हमारी देहली पर भी आप विराजित हो जाएं, हमारी रक्षा करें, हमें भी आप बांध लें। ऐसी भगवान को प्रार्थना की जाती है। अब इसमें एक दूसरी बात है कि कौन से देवता की पूजा करें, जो शायद आज तक ना पता रहा होगा। पूजा किसकी करें इसमें? तो सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है, तो है ही, लेकिन निर्णय सिंधु ग्रंथ में एक बड़ी अद्भुत बात कही गई है। कहा गया है कि ये जो राखी का जो उत्सव है वो श्रवण नक्षत्र में मनाया जाता है। अब के बार तो श्रवण नक्षत्र आज ही रात्रि को 11:कुछ पे पूरा हो जाएगा, तो कल तो श्रवण नक्षत्र पड़ नहीं रहा है। तो ज्योतिष ग्रंथों में लिखा हुआ है कि यदि ये नक्षत्र नहीं मिल रहा है तो इसके अगले नक्षत्र में भी आप
इसको आप मना सकते हैं। तो श्रवण नक्षत्र में भगवान मत्स्य प्रभु का प्राकट्य, वो भगवान है ग्रीव भगवान का जिनका प्राकट्य हुआ है। ग्रीव आधा शरीर जिनका नारायण का ही है, आधा शरीर उनका घोड़े का है। तो ये जो जिस त्यौहार को हम कल मनाने के लिए जा रहे हैं, राखी का त्यौहार है, श्रवण नक्षत्र में रक्षाबंधन वाले दिन ही भगवान है ग्रीव प्रकट हुए हैं। अत्रैव है ग्रीवोत्पत्ति तदुक्तम कल्पतरु श्रावण्याम श्रवणे जात पूर्वे है श्राहरि जगाद साम वेदम तु सर्वकल्मस विनाशनम। जिन्होंने साम वेद इत्यादि वेदों की जिन्होंने रक्षा करी, ऐसे भगवान है ग्रीव प्रकट हुए हैं। इस त्योहार में रक्षाबंधन के समय पर स्नात्वा संपूज्ये तु शंख चक्र गदाधरम। भगवान को इसको आप दीवाल के ऊपर इनकी आकृति बनाइए, खड़िया के द्वारा, गेरू के द्वारा इनको भगवान को दीवाल के ऊपर बनाइए। शंख चक्र गदा पद्म उनको हाथ में पकड़ा दें या चिन्ह बना दें दीवाल पर, और फिर आप उनकी पूजा करें। जिनको नहीं पता है वो समझ लें, सत्यनारायण भगवान, भगवान विष्णु का इसमें पूजन, और उसमें भी विशेष रूप से है वो भगवान हैग्रीव भगवान का इसमें पूजन होता है। हैग्रीव भगवान का पूजन विशेष रूप से होता है और उनकी ही पूजा करनी चाहिए। तो इसका भी मैंने टाइम बता दिया है। इसको मैंने आपको बोला है सूर्य उदित से लेकर के और आप 10:59 तक आप भगवान की पूजा कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद राहु काल आरंभ हो जाएगा। उसके बाद में भद्रा राहु काल ये सब शुरू हो जाएंगे। तो पूजा के लिए टाइमिंग्स बहुत अच्छे हैं। ये मुहूर्त बहुत ज़्यादा बढ़िया है, इसमें हम इसी टाइम में पूजा करेंगे। कल यहाँ टीवी पर आप देखिएगा और हमारे संग ही संग आप पूजन कर लें, किस तरीके से पूजन करते हैं। हो सकता है कि आप पहली बार ही आप देखेंगे, जिसमें हम घट स्थापन करेंगे और उसमें फिर पूजा होगी, और हमारे संग ही संग उन वस्तुओं की लिस्ट भी हम अभी आपको बता ही देंगे। वो सामान आप इकट्ठा कर लें। वैसे इसमें घर में जो पकवान बनाया जाता है उसी के द्वारा भोग लगाया जाता है। जो खीर पूड़ी आपने अपने घर में जो बनाई है तो उसी के द्वारा यह भोग लगाया जाता है। तो वो कौन सा नक्षत्र है, उसका नाम है धनिष्ठा, जो श्रवण के तत्काल बाद में आता है। तो धनिष्ठा में इसको त्यौहार को मनाने की बात कही गई है। तो श्रवण तो रात्रि को 11:00 पे पूरा हो जाएगा, उसके बाद लग जाएगा नक्षत्र धनिष्ठा। और जो सुबह में धनिष्ठा है तो धनिष्ठा में आप भगवान हैग्रीव भगवान की पूजा कीजिएगा। वर्णन है कि इनकी पूजा की बड़ी महिमा है, सब दोष समाप्त हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी महिमा है, हो सके तो आप भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनिए। एक बात मैं और आपको निवेदन करूंगा, श्रवण नक्षत्र में उत्सव मनाया जाता है और इस दिन बढ़िया से बढ़िया ज़्यादा सुनने की बात कही गई है। श्रवण कर्म निर्णय अत्रांस्वालेनेन श्रवण किमुक्तम श्रावण्याम पूर्णमास्याम श्रवण कर्म इति। ये सावन की पूर्णिमा वाले दिन, रक्षाबंधन वाले दिन सबसे ज़्यादा महत्व है वो श्रवण का है। कथाएं सुनिए भगवान की, अच्छे भगवान के भजन सुनिए, और इसमें झूले के गीत सुनिए। झूला के गीत कभी गाए? इस दिन बड़ी महिमा है और इसमें कुछ विदित कर्म बताया गया है। वो ये है कि पहले कुछ दिन पहले जौ बो दिए जाते हैं, जिनको हमारी ग्रामीण भाषा में पुलैया बोलते हैं। उनको फिर जल में, जलाशयों में उनको विसर्जित किया जाता है। फिर वो भाई के हाथ में, पिताजी के हाथ में, बच्चों के हाथ में, भतीजों के हाथ में वो दिया जाता है। वो लोग उसे भगवान के आगे उसे रखते हैं। सब इन विधानों का वर्णन है। इसमें तो लिखा है
बेटी पिता के हाथ में राखी बांधती है। अभी तक तो आपको यही पता है कि राखी सिर्फ भाई के हाथ में बांधी जाती है, लेकिन ग्रंथ बोलता है राखी भगवान के हाथ में बांधी जाती है, राखी गुरु के हाथ में बांधी जाती है, राखी राजा के हाथ में बांधी जाती है, राखी पुरोहित के हाथ में बांधी जाती है, और राखी पिता के हाथ में, चाचा के हाथ में, ताऊ के हाथ में ये राखी बांधने की बात कही गई है। रक्षा सूत्र में अद्भुत शक्तियाँ हैं, जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। ब्राह्मण गुरु, यहाँ तक वृक्षों को भी राखियाँ बांधी जाती हैं, पेड़ों को राखियाँ बांधी जाती, पीपल है, बरगद है, पूज्य हैं ये वृक्ष, इनको राखी बांधने की विधानता बताई गई है। इस साल 2023 में रक्षाबंधन जो पर्व है बुधवार 30 तारीख को ही मनाया जा रहा है, 30 अगस्त को पूर्णिमा के दिन मनाया जा रहा है। और इसमें कुछ अद्भुत योग प्रकट हुए हैं। सबसे बड़ा है इसमें आयुष्मान योग प्रकट हुआ है, जो कि उम्र को बढ़ाता है, लंबी उम्र देता है। और एक इसमें और एक योग चल के आया है जिसका नाम है सुनफा योग, जो कि घर की बरकत को न रुकने दे। ये इसकी बड़ी महिमा है, सुनफा योग। ये भी अब के बार इसमें पढ़ रहा है। और मैंने आपको 10:59 तक पूजा के लिए इसलिए बोला है क्योंकि जो सुनफा योग है वो 10:59 तक है। 7:06 से लेके 10:59 तक सुनफा योग लगा हुआ है इसमें। तो इस समय में रक्षाबंधन का जो पूजन का जो समय है वो बहुत ज़्यादा विशेष है, बहुत ज़्यादा अद्भुत है। तो इसी मुहूर्त में कल हम भी पूजा करेंगे और हमारे साथ आप भी पूजा कीजिएगा। मैंने इसका मुहूर्त भी आपको बता दिया है। इस दिन सावन की पूर्णिमा की पूजा की जाती है। व्रत की पूर्णिमा कल ही है, 30 तारीख को ही है। रक्षाबंधन के लिए कुछ बातें मैंने आपके बीच में रखी गई हैं। बहनें थाली में कुछ इतनी चीज़ें ज़रूर रखें। थाली में रोली, चंदन, अक्षत, घी का दिया, नारियल, राखी, रक्षा सूत्र से कहते हैं मिठाई, दीपक जरूर रखें, हल्दी रखें और अपने इष्ट देव के लिए, कुल देव के लिए, पितरों के लिए ध्यान करते हुए और वह अपने भाई के मस्तक के ऊपर तिलक लगाएं। कुमकुम में थोड़ी सी हल्दी डालें, थोड़ा सा दही डालें, थोड़ा सा गंगा जल डालें। पूजन करते समय थोड़ा सा चम्मच में आधा चम्मच दही, थोड़ी सी गुड़ की कंकड़ी जरूर रखें। इससे अपने भाई का मुंह जूठा कराएं। भाई के मुख में गुड़ जरूर जाए, ठीक है। बिस्किट खिला करके आप तिलक ना करें, उसको थोड़ा कुछ मीठा खिलाइए, उसका मुंह मीठा करें। इसके बाद हमेशा ध्यान रखिएगा, दाहिनी कलाई पर ही रक्षा सूत्र बांधा जाता है। भाई के दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जाता है। मंत्र मैंने आपको बता ही दिया है। एन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामन बदनामी रक्षे माचल माचल। ये आपसे नहीं आता है, कोई बात नहीं है। हम जैसे लोगों को जब आप ये रक्षा सूत्र बांधते हैं तो ये हमें बोलना होता है। भाई से आता हो तो वह जरूर बोले। भाई कभी भी खाली हाथ से बहन से राखी ना बंधवाए, उसे जरूर कुछ न कुछ दे, ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं। तिलक करते समय इसमें जटा वाला नारियल नहीं रखा जाता, वो गिद्दी का गोला होता है सूखा, वो रखा जाता है। इसमें वो बहुत ज़्यादा शुभ है। इससे भाई की संपदा बढ़ती है, उसकी श्री बढ़ती है। पहले तो ये बताइए, मेरी बातें आपकी समझ में आ रही हैं कि मैं आपका टाइम ऐसे ही खराब कर रहा हूँ? हैं? तो उसको गट भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो इसमें जो जटा वाला नारियल है वो नहीं रखा जाता, इसमें वो गट रखा जाता है। तो जब वो तिलक कर दिया जाता है तो भाई रूमाल में या अपनी झोली में, हाथ में नहीं लेता, किसी वस्त्र में लेता है, बहन से वो प्रसाद लेता है। इसमें बतासे होते हैं, मिठाई होती है इसमें, और गट इसमें ज़रूर होता है, जो कि भाई की संपदा को ये बढ़ाता है। हमारी भारतीय परंपराएं कितनी मजबूत हैं। मैं तो भगवान को कहता हूँ कि कुछ अच्छा काम मुझसे हुआ हो तो प्रभु
अगले जन्म में भी हमें भारत का ही नागरिक बना देना, जहाँ तीज और त्यौहार भरे हुए हैं। बड़े आनंद की बात है, रक्षाबंधन के समय पर बहनें भाई को राखी बांधती हैं, यही कामना होती है मेरा भाई धनवान हो, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। ज़्यादा कितने भी आप उसमें धागे ज़्यादा बांध सकते हैं, लेकिन 3 से कम नहीं रहना चाहिए। जब आप उसको राखी बांधें तो इतनी बड़ी राखी हो। ऐसा भी आप कर सकते हैं, कलावा अलग से ले लें, क्योंकि राखी छोटी आती है, तो वो राखी के साथ अलग से कलावा बांधें। 3 गांठें 3 बार। इसमें जो पहली गांठ है वो भाई की लंबी आयु के लिए होती है। जो पहली जो आपने गांठ जो घुमाई है वो। और एक बात और मैं निवेदन आपको करूँगा, यदि वो नीचे का उसका धागा उतना बड़ा नहीं है तो मैं कहूँगा जो आप राखी बांध रहे हैं उसमें 3 गांठ लगाइए। एक ही गांठ लगा के मन छोड़ दीजिए, उसमें 3 गांठ लगाएं। और मैं निवेदन करूँगा, इसमें जो पहली गांठ लगाई है आपने वो भाई की लंबी आयु के लिए, आपने दूसरी गांठ लगाई है वो भाई के स्वास्थ्य के लिए, और जो आपने तीसरी गांठ लगाई है वो भाई की संपदा के लिए, उसकी बरकत के लिए। ये बात एक बार फिर मैं रिपीट करूं, आप जब भाई के हाथ में राखी बांध रहे हैं तो उसमें 3 गांठ लगाएं। उसमें कलावा बांध रहे हैं तो 3 बार घुमाएं उसको। यदि राखी की डोरी लंबी है तो उसको भी 3 बार घुमाएं। मान लिया जाए उसका धागा लंबा नहीं है तो उसमें 3 गांठ आप लगाइए। और याद रखना हमेशा के लिए इस बात को, और ये मैं पक्का नहीं कह सकता कि अगली बार राखी के समय पर ये सब मुझे बातें याद ही रहेंगी। हो सकता है अगली बार कुछ और बातें मैं आपको निवेदित करूँगा। कुछ बातें ग्रंथ मेरे सामने रखा है और मैं पहली बार आपके बीच में बात शेयर कर रहा हूँ। जब रक्षा सूत्र भाई के हाथ पर बांधा जाता है तो पहली गांठ उसके आयुष के लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए। दूसरी जो गांठ है वो उसकी आरोग्यता के लिए, और तीसरी जो गांठ है वो उसकी गरीबी का नाश करने के लिए, उसकी दरिद्रता का हरण करने के लिए, उसकी संपन्नता के लिए तीसरी गांठ। और ऐसा ही मन में भाव रखते हुए और आप भाई के कलाई पर, पिताजी के हाथ पर, भैया के हाथ पर, भतीजों के हाथ पर, इसमें ये नहीं होता है कि हमसे बड़ा है कि छोटा है, नहीं, भतीजे के हाथ पर कलाई, उसके हाथ पर, वो बच्चा बुआ बुआ आपको कहता है, उसके हाथ पर आप ये रक्षा सूत्र बांधिए। मैं तो कल पीपल को भी, बरगद को भी मैं कल रक्षा सूत्र बांधूंगा, राखी बांधूंगा, क्योंकि ग्रंथ में वर्णन है कि वृक्षों को भी राखी बांधी जाती है। और ये आज के प्रवचन में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, वो ये है कि ऐसा लग रहा है कि रक्षाबंधन पर कई दोष चल के आ रहे हैं, भद्रा चल के आ रही है, तो कितनी बढ़िया बात कही गई है। वो बात यह है कि सीधी पहली राखी अपने भाई के हाथ में आप बांधे ही नहीं, तो भगवान को बांधिए, पुरोहित को बांधिए, गुरु महाराज को बांधिए, ब्राह्मण देवता को बांधिए। उनको बांधने के तत्पश्चात फिर आप अपने घर की परंपरा में उसके अनुसार फिर ये आप बांधिए। मुद्रा के साथ में आप नोट देते हैं बहन को, उसमें सिक्का जरूर दें। सिक्का 100 रुपया देते हैं, 101 दीजिए, 500 देते हैं, 501 दीजिए, 1100 देते हैं, 1101 दीजिए। और ये जो कल की जो पूर्णिमा है, इसमें साड़ी दान की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी तिथि में ही तो द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई है। और जब से बात मुझे पता लगी है तब से तुलसी वन आश्रम हर वर्ष ज़रूरतमंद लोगों के लिए साड़ी बांटता है। मैं तो वृंदावन में नहीं हूँ, नहीं तो कोरोना काल में 1 साल तो हमने अपनी बहनों को सैकड़ों साड़ियाँ, मैंने रक्षाबंधन के समय पर पूरे देश से अपनी बहनों को बुलाया और 500-700 हज़ार साड़ी मंगाई थी, 500-700 साड़ी बांटी। बहुत बड़ी बात होती है, 500-700 साड़ियाँ बांटी गईं। द्रौपदी माता की साड़ी भगवान श्री कृष्ण ने इसी तिथि में बढ़ाई है। तो इस तिथि में साड़ी का इतना महत्व है। बहन आपके घर आती है, आप हज़ारों रुपया दे दें, लेकिन उसको साड़ी नहीं दी है तो कुछ भी नहीं है।
मेरी जितनी भी माताएं सुन रही हैं, तुम्हारी ननद आएगी, तुम्हारी बेटी आएगी, उसको बढ़िया से बढ़िया जिसको पहने वो, ये नहीं है कि जाकर के गोदाम में डाल दे। तो अच्छी से अच्छी बढ़िया से बढ़िया साड़ी, और साड़ी में भी काली और नीली न दे, काला और नीला बिल्कुल न दे, क्योंकि इस त्यौहार में काला तो बिल्कुल चलता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। और कुछ काले वाले आप पहने हो, कल मत पहनिएगा। तो पूर्व की मैंने कुछ वीडियो में ये बातें मैंने डाली हैं कि भाई का जब आप भाल के ऊपर तिलक कर रहे हैं, मुख किधर हो, आपका किधर हो, और अभी मैंने हाथ में जब आप बांधते हैं तो कम से कम 3 गांठें आप जरूर लगाइए। और आप हयग्रीव भगवान का विधिवत पूजन नहीं कर सकते हैं तो मोबाइल पर भी हयग्रीव की तस्वीर निकल आएगी, उनका दर्शन जरूर कीजिए। हम तो कल उनका पूजन करेंगे, उनका हम वंदन करेंगे, तो आप भी हमारे साथ जुड़ करके ये जरूर कीजिएगा। और कलश स्थापन, घट स्थापन की बात कही गई है, उसको फिर आप परसों के दिन उसको विसर्जित कर दीजिए। कल शुक्रवार को कर दीजिए विसर्जित, बढ़िया दिन है, क्योंकि उस दिन तो पड़वा भी है। दूसरे दिन तो शुक्रवार को उसको नदी वगैरह में उसको आप विसर्जित कर दें। इस बात को ना भूलें, उपलिप्ते गृह मध्य, घर में लिपाई थोड़ी जरूर करें। मध्य पूरा घर तो आपका पक्का है, थोड़ी जगह जहाँ पटा लगाओगे उतनी जगह तो गैया के गोबर से आप लीप सकते हैं, इससे भी अशुभता नष्ट होती है, ऐसा वर्णन किया गया है। तदनु पुरोधा, यदि पुरोहित हैं, मंदिर के पंडित जी हैं, उन्हें भोजन के लिए जरूर बुलाइए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण को भोजन कराने की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत ही बड़ी, बहुत ज़्यादा महिमा है। तो उन्हें बुला करके भोजन की कराइए। कल आश्रम में सत्यनारायण भगवान की कथा है, कल आश्रम में बहुत बड़ा ब्राह्मण भोजन है। कल आश्रम से बहुत बड़ी तादाद में साड़ियों का भी वितरण हो रहा है। कल मैंने अनाउंस किया था, आपसे हो सके तो 1 साड़ी बेटियों के नाम से, 1 साड़ी बहुओं के नाम से, 2 साड़ी की सहयोग राशि 500 रुपये। आप तो 5000 की एक पहनते हैं, हम तो 500 में 2 साड़ियाँ बांट रहे हैं। आपके ऊपर लोड नहीं पड़ता है, तो आश्रम के नंबरों पर आज ही कॉल करके ये लिखा दीजिए। कल के भंडारे के लिए भी एक छोटा सा सहयोग लिया जा रहा है, सिर्फ 1100 रुपये का सहयोग। और भंडारे में कल उसमें भी आप अपना नामांकन करा दें, अपना नाम लिखा दें। तो कल का दिन देखिए, रुपया पैसा ये सब चीज़ें जीवन में आती रहेंगी, लेकिन 2023 का ये रक्षाबंधन का ये त्यौहार तो आने वाला नहीं है। भगवान करे अगली बार, परमात्मा करे अगली बार रक्षाबंधन पर यदि कभी भद्रा आती भी है तो भद्रा पाताल में चल करके आवे, क्योंकि पाताल की भद्रा को बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। जिस समय रक्षाबंधन पर जिस साल पाताल में भद्रा आ जाती है तो उस देश की ग्रोथ बढ़ती है, संपदा बढ़ती है, संपत्ति बढ़ती है, किसी भी चीज़ का अभाव नहीं होता। लेकिन अब के बार तो वो भूमि पर आ गई है, मृत्यु लोक में आ गई है, इसलिए उसको ज़्यादा बढ़िया माना नहीं गया है। और मेरे पास में निर्णय सिंधु ग्रंथ है, इसके माध्यम से कुछ बढ़िया बढ़िया बातें मैं आपके पास भेजता रहूँगा। इसमें जन्माष्टमी का भी वर्णन है, कभी जन्माष्टमी 2 पड़ जाती हैं तो पहले दिन करें वो ज़्यादा बढ़िया है या दूसरे दिन करें वो ज़्यादा बढ़िया है। इसमें बहुत विस्तार पूर्वक बात कही गई है। तो मैं यहाँ से मुंबई पहुँच करके ये वीडियो ज़रूर ये भी डालूँगा, और यहाँ से जो भी वीडियो होंगी वो आपको कन्फ्यूज करने वाली नहीं होंगी, वो प्रमाणित होंगी। यदि किसी के पास निर्णय सिंधु ग्रंथ है तो अध्याय नंबर 2 और पेज नंबर 180, 179 और 181, 3 पेजों में रक्षाबंधन की बात कही गई है, उसके मुहूर्तों की बात कही गई है। भद्रा और राहु में, राहु काल में कितना निषेध है ये पूजन, ये सब बातों का वर्णन किया गया है। यदि आप अपने घर में ग्रंथ रखते हैं, मुझे कोई पंडित जी, आचार्य जी यदि मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी बात सुनकर कहीं किसी को कन्फ्यूज लग रहा हो तो निर्णय सिंधु का अध्याय नंबर 2 और द्वितीय परिच्छेद समझ लो, चाहे
परिच्छेद नंबर 2 और पृष्ठ संख्या 179, 180 और 181, 179, 180 और 181। मैंने परिच्छेद 2 से बात करी है। इन 3 पृष्ठों में ये लिखा है श्रावण्याम पूर्णमास्याम श्रवणा कर्म इति। इस बात को मत भूलना, रक्षाबंधन के त्यौहार पर जितना आप श्रवण करेंगे ये त्यौहार उतना ही ज़्यादा बढ़िया होगा। इसमें बढ़िया धार्मिक गीत सुनिए, झूले के गीत सुनिए, भगवान की कथाएं सुनिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनने में चुगली मत सुनिए किसी की बुराई मत सुनिए किसी की। तो ये इसमें सुनने का महात्म्य ज़्यादा है। श्रावण्याम पूर्णमास्याम श्रवणा कर्मेति। इसमें जितना आप बढ़िया से बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे उतना ही ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। याज्ञिकास्तु पूर्णिमा दधर शब्दयो। पूर्णिमा के दिन यज्ञ करना, उसको शब्दों में उसकी बड़ाई नहीं की जा सकती। पूर्णमासी के दिन यज्ञ की इतनी बड़ी महिमा है। पूर्णमासी के दिन, पूर्णमासी के दिन हम सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्णिमा को ही क्यों सुनते हैं ज़्यादातर से? तो इसमें वर्णन है कि पूर्णमास्याम श्रवणा कर्मेति। पूर्णिमा के दिन गुरुदेव के मुख से मंत्र सुनते हैं, संतों के मुख से कथाएं सुनते हैं, तो उसकी महिमा अपने आप में है ही ज़्यादा। तो पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र जब पड़ता है तब ये श्रावणी पूर्णिमा रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। और इसी श्रवण नक्षत्र में भगवान हयग्रीव प्रकट हुए हैं। बोली हयग्रीव भगवान की। तो श्रावण्याम श्रवणे जात पूर्वे हयशिरा हरि। स्वयं हरि नारायण स्वयं ही हयग्रीव बन करके आए हैं। जगाद साम वेदम तु सर्व कलमस नाशनम। जिन्होंने साम वेद की रक्षा करी है, वेदों की जिन्होंने रक्षा की, कलमसों को दूर किया। तो स्नात्वा संपूजते तुम शंख चक्र गदाधरम। मैंने कितनी बार आपको कहा है आप अपनी पूजा में शंख चक्र गदा पद्म ये चीज़ें आप अपनी पूजा में रखिएगा, क्योंकि भगवान के साथ इनको पूजने की अपने आप में बहुत बहुत बड़ी महिमा है। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद है। और आपने आज ये पूरी बात सुनी है। इदम भद्रायाम न कार्यम भद्रायाम द्वैन कर्तव्यो श्रावणी फाल्गुनी तथा। इसका व्याख्यान मैंने आपको कर दिया है। भद्रा में ना तो रक्षा सूत्र बांधें और भद्रा में ना होलिका का दहन करें। यदि भद्रा में होलिका दहन होता है तो देश में आग लगने के प्रकोप होते हैं, और भद्रा में यदि रक्षाबंधन त्यौहार मनाया गया है तो इससे राजा के ऊपर बहुत ज़्यादा कष्ट आता है। तो उसके लिए ये आज मैंने इतनी सी चर्चा करी है। और वो भी जब भद्रा मुख और कंठ पर हो तब तो ठीक है ही नहीं, और जब वो पूंछ की तरफ होती है तब फिर वो अशुभ नहीं है, ऐसा भी ग्रंथ का मानना है। पूंछ पर जब वो होती है तब वो विजय प्रदानित करती है, और छाती पर होती है प्राणों को दिक्कत देती है, हार्ट अटैक जैसी दिक्कतें हो जाती हैं। कंठ पर रोग को जन्म देती है, और मुख में जब ये होती है तब ये धन का नाश कर देती है। इन सब के लिए मैंने श्लोक बोल बोल करके आपसे बात करी है।